ऐसा गंदा फंसा हुआ है ना, हमारी हाथ और आपका गिरेबान होगा, पूरी दुनिया देखेगा। हम आपको ऐसे गले में पट्टा बांध के इंडिया की गलियों में फिराएंगे ना, तब आपको पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद और जी आयन बोलता हूँ। आदाब अर्ज़ है अपने चैनल पे, बल्कि गुलाम हैदर भाई के चैनल पे मैं आप सभी दोस्तों का दिल से खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों हम लोग हैदर भाई के डेरे पे मौजूद हैं। मेरे साथ अरशद सोगन म्यू, सच बात टीवी और रोशन खान व्लॉग वाले भी मौजूद हैं। तो फर्दन फर्दन उनका भी तारुफ होगा। तो पहले हम अपने हैदर भाई से बातचीत करेंगे। हैदर भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। जैसा कि आप कुछ रोज़ कबल इस्लामाबाद गए, तो वहाँ पे आपको एक बड़ी कामयाबी मिली। हिंदुस्तानी हाई कमीशन में भी गए, आपका स्वागत किया गया, आपका वेलकम किया गया। तो इस हवाले से आपने देखा होगा बुखलाहट दूसरी तरफ रबूपुरा में सीमा और एपी सिंह वहाँ देखी जा सकती है। और इसके अलावा वहाँ हमारे रोशन अजीम साहब के हवाले से भी बातें की जा रही हैं। चलें आगे चल के बातें करेंगे। तो आप क्या समझते हैं जो आपको कामयाबी मिली है? हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुतमईन है कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे रहा है इंशाल्लाह। तो हम बिल्कुल पूरा मुतमईन हैं। तो वो जो कह रहे हैं तो बिल्कुल वो गलत है। एपी सिंह या सीमा कह रहे हैं इस बारे में कि जो है ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, जो सिर्फ बातें कर रहे हैं। हम बिल्कुल जो भी काम करेंगे खामोशी से करेंगे। पता तब चलेगा कि हम जब इंडिया गए हैं, जब हमने कुछ करके दिखाया। अभी वो बल्कि कुछ बातें कर रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने काम से बिल्कुल मुतमईन हैं, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर से बेहतर करेगा। जो आप लोग भाई आए हो, हमसे मिले हो, आपको बहुत हमें को खुशी हुआ। तो अरशद मेहू साहब है, आप हो, और दूसरा कौन है भाई? रोशन भाई। रोशन भाई है। जी, जी, आपके वकील भी हाँ, रोशन है। आपका रोशन साहब है वो भी। तो जी। बिल्कुल आपने ज़बरदस्त तरीके से हमारा खैर मकदम किया। और क्योंकि आप जिस कर्ब और जिस हालात से गुजर रहे हैं, हमें एहसास है। वादा किया था कि आपसे मुलाकात करने के लिए आएंगे। तो अच्छा लगा। आपको थोड़ा सा हौसला भी दिलाना था, क्योंकि बच्चे जो आपसे बिछड़ चुके हैं, उनकी गैर मौजूदगी में आपकी कैफियत को समझ सकते हैं। तो हैदर भाई, आप क्या समझते हैं कि एपी सिंह और सीमा जिस तरीके से ये कह रही हैं कि हमारे जो हैदर भाई के वकील हैं, वो अ, हमारे एपी सिंह के सामने चींटी की तरह हैं। तो जो कुछ कर सकते हैं एपी सिंह कर सकते हैं। यहाँ तक कि सीमा ने ये कहा कि जो हैदर साहब के वकील है रोशन अली अजीम साहब, उनको बोलना भी नहीं आता। सर वो तो अभी दुनिया देखेगा कि हम क्या कर रहे हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। एपी सिंह खुद भी डरा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तमाम भाई-बहन जो उनको देख रहे हैं, तो उनका कैफ़ियत का सबको पता है कि वो अभी कितना डरा हुआ है, और सिर्फ़ झूठ के बुनियाद पे कभी कौन-सी बातें करता है, कभी कौन-सी बातें करता है। हम बोलेंगे नहीं, अभी हम करके दिखाएँगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया को पता चलेगा, जो हिंदुस्तान से भाई-बहन हैं, पाकिस्तान के हैं, तमाम लोग बोलने से वो कहते हैं कि बात करना नहीं आता, तो ठीक है। हमें ना आए बात करना, मगर जो हम काम करेंगे तब बताएँगे कि हाँ ठीक है, हमने क्या किया, क्या नहीं किया। एपी सिंह का वैसे भी होश उड़ चुका है, आप खुद देख सकते हो। तो सिर्फ़ अब इसने क्या टॉपिक पे बात करता है वो आपको पता है? सिर्फ़ बोलते हैं 4 साल पहले बच्चे थे, जी। अब नहीं है। भई 4 साल पहले बच्चे मेरे थे, अब क्या? इस शायद एपी सिंह के ख़ानदान से ऐसा हो सकता है, उनका चेंजिंग करते हैं। 4 साल किसी औलाद दूसरे का होता है, 8 साल के बाद वो किसी और का कर लेते हैं। हमारे ख़ानदान में बलोची, हम कबायली ख़ानदान है, ना हम कभी अपने बच्चों को छोड़ेंगे, ना कभी चुप रहेंगे। बच्चे हैदर के थे, हैदर के हैं, हैदर के ही रहेंगे। एपी सिंह, ये आप लफ़्ज़ कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। ये आपको ये बातें ठीक नहीं लगते। आपका तो ऐज भी बड़ा है माशाअल्लाह, मगर अक्ल जो छोटे बच्चे जितना भी नहीं है। वो अब इनको एडुकेट मानता है, एडुकेट ऐसे नहीं होते। तो आपने खुद देखा, ये हर बार ऐसा बोलता है, तो 4 साल पहले थे, अब नहीं है। तो इनके खानदान में, या शायद एपी सिंह खुद, हम किसी को क्यों बोलें? इनके माँ-बाप ने इसके साथ ऐसा किया होगा, ये मेरे बच्चों के साथ ऐसा करना चाह रहा है। मगर एपी सिंह जो है ना, आपके होश उड़ चुके हैं। मैं गुलाम हैदर अपने बच्चों का बाप हूँ। मैं हर कानूनी तरीके से भारत गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को पुरज़ोर अपील करता हूँ, तमाम भाई-बहनों से भी। हमें कामयाबी मिलेगा और पूरी दुनिया देखेगा इंशाअल्लाह। मैं जल्द से जल्द इंडिया भी आऊँगा, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि मसलन कितने दिनों से, मसलन 6 माह से एक बंदा कह रहा है आऊँगा, तो मैं लीगल तरीके से आऊँगा, कानून के हिसाब से आऊँगा। जब मेरे को बुलाया जाएगा, मैं रिक्वेस्टें डालता हूँ,
भारत सरकार को। जैसे ही मेरा बुलावा आएगा तो मैं आऊँगा, आपके कहने पे नहीं आऊँगा। अदालतों पे मुझे पूरा विश्वास है, जो भी बातें अदालतों पे, आप भी अदालतों से बालादस्त नहीं हो, मैं भी बालादस्त नहीं हूँ। जो फैसला अदालतें करेंगे हमें सर आँखों पे है, हमें मंज़ूर है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एपी सिंह साहब जो हैं, वो तो आपकी एक और शादी कराने पे तुले हुए हैं, या ये कह रहे हैं कि वो कर चुके हैं? मैंने देखो, एपी सिंह को मेरी शादी का बहुत शौक है। ऑलरेडी मैंने उसको कह दिया है कि आपकी बेटी है मेरी, मैं आऊँगा, अंगूठी भी उसको पहनाऊँगा। मैं अब अभी अपने चैनल पे भी उसको कह रहा हूँ कि मैं अभी भी मुतमईन हूँ, मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर दहेज 1 रुपया भी नहीं लूँगा। अच्छा। हाँ, वादा है मेरा। ठीक है। तो देखो, मैं शादी करने आऊँगा, उसको अंगूठी पहनाऊँगा। मैं अपनी वाइफ़ को क कह रहा हूँ, अभी एपी सिंह का बेटी है या बहन है, वो कौन-सा रिश्ता दे रहे हैं अभी जाएँगे तो पता चलेगा जी, ना। बिल्कुल। उसका नाम वाज़ेह नहीं है। जी। तो उधर जाएँगे पता चलेगा, या उसको पता है तो मेरे से राब्ता करे, अपने शौहर को देख ले, मैं ज़रूर आऊँगा, ये बच्चों का भी ख़्याल रखेगा और मैं बच्चों को भी वापस लाऊँगा। एपी सिंह को कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा होश और हया में बैठ के बात किया करो। बात करना तुम्हें आता है तो बात करना हमें भी आता है। आप कहते हो मैं कानून को जो है अच्छी तरीके से जानता हूँ, अगर कानून को ये अच्छी तरीके से जानता होता, ये ऐसी बातें नहीं करता। एक बाप से बच्चों को अलग करने में, तनवीर भाई आप इस बारे में बताइए थोड़ा। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक मसखरा-सा बना हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पे डिबेट करता है, वो बिकाऊ, वो खरीदे हुए एंकर, 2 कौड़ी जिनकी औकात नहीं, वो आके उनसे इंटरव्यू लेते हैं। स्क्रिप्टेड प्लांटेड इंटरव्यू होता है, जिसमें मज़ाक होता है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान के वकील हैं, कहीं से भी नहीं लगते। हमें तो हैरत होती है कि ऐसे वकील को कैसे लाइसेंस मिला हुआ है वकालत का। वकालत के नाम पे धब्बा, इंतहाई घटिया, ज़लील और बदनाम-ए-ज़माना वकील है। दोस्तों, निर्भया केस के हवाले से इसको कितना इसकी इसकी औकात याद दिलाई, जब पूरी दुनिया एक साइड पे थी, निर्भया के साथ थी निर्भया केस, और ये वकील एक साइड पे था। जब ये अपनी देश की बेटी का ना हो सका, ना इंसानियत का ना हो सका, तो एक खातून जो कि इल्लीगल तरीके से 3-4 देशों के कवानीन तोड़ के वहाँ पे डेरे जमा के बैठी है, उसकी वकालत करने में लगा हुआ है। इंतहाई अफ़सोस होता है। और फिर वो हर रोज़ स्क्रिप्टेड प्लांटेड इंटरव्यू में, जिसमें वो बुलाता है अपने बिकाऊ या जो खरीदे हुए एंकर होते हैं, उनके सामने हैदर भाई के वकील का मज़ाक उड़ाते रहते हैं। अब इन्होंने चैनल बनाया है, तो उनको इस बात की भी तकलीफ़ है। वो एक एक बिकाऊ, जो एक घटिया किस्म का एक एंकर है, मस्ताना के नाम से, वो हमेशा आके हैदर भाई की तज़लील करता रहता है। इनको इनको गलत बुरा-भला बोलता है। बल्कि बुलवाया जाता है, क्योंकि स्क्रिप्टेड होता है, प्लांटेड होता है। तो हैदर भाई, उनको क्या तकलीफ है कि अगर इन्होंने चैनल बना लिया हैदर भाई ने? पहले तो देखो, एपी सिंह से यही सवाल करें ना, अगर वो चैनल वाला है या एपी सिंह कर रहा है तो 4-4 चैनलें किसने खोल के रखे? जी, जी। औरतों को नचवा रहा है कौन? जी। एपी सिंह। जी। ये एक बच्चों के नाम पे सस्ती शोहरत हासिल करने वाला शख्स कौन है? एपी सिंह है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो बच्चों का बाप हूँ, बच्चों का मुस्तकबिल हूँ। अगर मैंने बनाया बच्चों की आवाज़ के उठाने के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं बनाऊँ। 4-4 चैनल एपी सिंह ने बना के दिया है। एक सजन का पता नहीं बहू है, भाभी है, माँ है, उनकी बहन है, सबको चैनल बना के दे रहे हैं बच्चों को, मेरे बच्चों के। मैं उनको कहता हूँ हैदर के बच्चों का शुक्रिया अदा करो, उनका पाँव धोकर पानी पिएँ। अल्लाह जी, की कसम उनको बिल्कुल। रोज़गार पे लगाया। जी, जो जी। झाड़ू पोछा करने वाले लोग थे आज बाइकों में, अच्छे-अच्छे मोबाइल इनके पास है। शुक्र करो हैदर के बच्चों का। इनके पाँव धोकर पियो भी आप, एक एहसान भी मेरे बच्चों का उतार नहीं सकते हैं। मगर छोटे बच्चों के नाम पे ये पैसे कमा रहे हैं, कौन कमा रहा है? एपी सिंह कमा रहा है और सजन मीना कमा रहा है, नित्तरपाल कमा रहा है। उनका पहले क्या पोज़ीशन था आपको खुद जी। को पता है। जब सीमा गया था, मेरा घर बार जो घर बेचकर घर-बार उधर ये इल्लीगल तरीके से मेरे घर के पैसे लेके गया, ज़ेवरात लेके गया। मेरे पैसे जो है मैंने नकद रोक रकम भेजा, 35 से 40 लाख रुपया लेकर उधर उनके एपी सिंह नित्तरपाल का घर जो गिरवी रखा हुआ था, आप लोगों को वाज़ेह तौर पे पता है, जी। उसको इसने आज़ाद करवाया। जी। तो बाद में यूट्यूब चैनल इन्होंने बनवा के दिया, तो पैसा वो कमा रहा है, मेरे बच्चों का कमाई वो खा रहा है और उल्टा कह क्या रहे हैं कि हैदर के ऊपर केस करूँगा। कोई भी दुनिया में ऐसा कानून है क्या? बाप के ऊपर एक केस करेगा एपी सिंह, ये आप सिर्फ़ सीमा को उतली-पुतली दे सकते हो, उसका मुँह मीठा कर सकते हो, हमें आगे तुम हमारे आगे कुछ भी नहीं हो। मैं बिल बच्चों का बाप हूँ, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं दिल से। जी। तो हैदर भाई, आखिरी सवाल आपसे है कि उन्होंने आपको धमकियाँ भी दी कि हैदर भाई अपने बच्चों को
सचिन को मारने पे उकसा रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये देखो एक बात पकड़ के कह रहे हैं कि बस जो है ना हैदर क्या एक गैरतमंद बाप बाशऊर बाप क्या कहेगा। जी, मैं बिल्कुल। जाहिर सी बात है अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे कभी भी अगर छोटे हैं जी। ये दुआ करो एपी सिंह मेरे बच्चे छोटे हैं बड़े होते ना शायद अभी तक तुम बैठ के ये चैनल पे न्यूज नहीं देता एपी सिंह या नित्रपाल या जो है सजन जी। ये दुआ करो 10 साल से कम एज में बच्चे हैं मासूम हैं नाबालिग हैं छोटे हैं उनको पता ही नहीं है मैं हिंदुस्तान में हूँ पाकिस्तान में हूँ बच्चों को इतना तक भी पता नहीं है मगर अगर अगर इनको थोड़ी भी हया और शर्म बाकी भी होती तो छोटे बच्चे हैं मासूम हैं 10 साल से कम एज में आपके ऊपर मेहमान है सीमा ने चलो गलती कर बैठा जी। इलीगल तरीके से गया तो उनका फर्ज था तो जी। बच्चों को मेहमानी करते ऐसा नहीं होता उनको छोटे बच्चों के मुंह पे महक दे रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद और मजहब पे नारे ये कोई इखलाकी हरकत है बिल्कुल बेहुदा हरकत एपी सिंह कर रहे हो आप पूरे तरीके से ऐसा गंदा फंसा हुआ है ना हमारी हाथ और आपका गिरेबान होगा पूरी दुनिया देखेगा हम आपको ऐसे गले में पट्टा बांध के इंडिया की गलियों में फिराएंगे ना तब आपको पता चलेगा हाँ, बिल्कुल दोस्तों आप हैदर भाई के जज़्बात देख सकते हैं। बहुत एहसास होता है जो दर्द दिल रखते हैं उनको पता है। एक हकीकी बाप के जब उनकी औलाद उनसे बिछड़ जाती है तो हैदर भाई अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे और हौसला दे। दोस्तों मैं यहाँ पे तमाम दोस्त अब आप जो हमें देख रहे हैं हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप गुलाम हैदर भाई का ये चैनल है, गुलाम हैदर के नाम से ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स और अपने जो भी जहाँ तक आपकी रसाई है, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो उनकी हैदर भाई की सपोर्ट होगी इंशाअल्लाह, आवाज़ जो है आगे तक पहुँचेगी। अब मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, हाज़िर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।